ओम शांति भाई जी। ये जो तीन ओम नौ शांति। के तीन में जो ठेठ बोला ना, ठेठ का मतलब क्या है? ठेठ विधर्मी। ठेठ विधर्मी हाँ जी। एक होते हैं। ठेठ विधर्मी का अर्थ है जो अलग अलग धर्मों के प्रजापिता बनते हैं ना, हाँ जी। इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, इनको बोलते हैं बाबा ठेठ विधर्मी। अच्छा। एक जैसे अष्टदेव है और अष्टदेवों का जो ग्रुप है उनके ऊपर भी छिलका है, लेकिन वो ठेठ विधर्मी नहीं है, वो सूर्यवंशी है सारे के सारे। उनके ऊपर छोटा सा हल्का सा छिलका है, लेकिन जो अष्ट रतन बोलो या अलग अलग धर्मों के जो प्रजापिता मुखिया बन के बैठते हैं एडवांस पार्टी के अंदर ही, अलग अलग धर्मों के जो बीज है वो ठेठ विधर्मी है। मतलब वो जाके पक्का। पक्के पक्के विधर्मी वो जाके इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन उन धर्म खंडों में, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, मलेशिया उन धर्म खंडों में जन्म लेते हैं, वहां के राजाएं बनते हैं, जन्म जन्मांतर विदेशी विधर्मी राजाएं बनते हैं। इसके लिए उनको बोला ठेठ विधर्मी। उनके ऊपर मोटा छिलका है उस धर्म का। अच्छा, ठेठ विधर्मी छोटा ना। छिलका नहीं है, पतला हाँ, नहीं है, ये बहुत कट्टर मोटा भी बोल छिलका है सकते हैं। है? कट्टर विधर्मी, कट्टर। हाँ, कट्टर विधर्मी, कट्टर भी हाँ बोल जी। सकते हैं, ठेठ विधर्मी भी बोल सकते हैं। अच्छा भाई जी, और एक बार ये जो 10 वाका बोले ना, जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये लिंगो हम्म। और देहो जो बोले, ये है अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति किसको बोले? आत्मा को। परा उसकी आत्मा को। परा मना जो देह से परे है, वो आत्मा है। तो राम की जो आत्मा है जो शिव के समान बन जाती है, वो परा प्रकृति है। वो सोमनाथ के लिंग में वो जो हीरा दिखाया हुआ है वो परा प्रकृति उसका, राम की आत्मा है। और उसका जो शरीर है वो है अपरा प्रकृति, देह। ठीक है। हाँ जी। वो दोनों संपन्न बन जाता है, शरीर भी और उसकी आत्मा भी। आत्मा भी। इसलिए ठीक। दोनों की पूजा होती है, लिंग रूप की भी पूजा होती है और हाँ हीरा जी। की भी होती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। भाई जी, ये जो 9वें अध्याय का 8वां श्लोक बताया ना, जिसमें बताया कि मैं अपने प्रकृति को वश में रखकर, माने जो हाँ। मुकर्रर रथ है, जिसके जैसे बाबा भी मुरली में बोलते हैं कि मैं रथ को कंट्रोल करता हूँ और आत्मा को स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। तो हाँ जी। यही बात करेक्ट। यहाँ बोल रहे हैं कि मैं अपने प्रकृति को वश में रखकर, ये तो हाँ। समझ में आ गया, रथ को कंट्रोल किया। फिर बोला कि प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संपूर्ण, तो आपने बताया कि वो रथ को कंट्रोल कर लेता है, और वो रथ जो है वो बाकी संसार के जो भी प्रकृति हैं उनको हाँ, कंट्रोल उसको कर लेता है। अधीन कर देता है अपने। कैसे? थोड़ा सा मतलब वो उसको मनुष्य कंट्रोल सृष्टि का कर। बाप है ना, वो सारे विश्व का मालिक बन जाता है। तो सारी जो किसी नगरी का जो राजा होता है उसके अधीन उसकी प्रजा होती है ना। तो मतलब जो मन मना भाव स्टेज प्राप्त कर लेंगे उस चीज को बोला अधीन करना, या कुछ नहीं नहीं अलग? नहीं नहीं, मतलब अधीन का अर्थ यहाँ ये है कि उसके कंट्रोल में आ जाती है सारी दुनिया, हम्म। सारी सृष्टि उसकी प्रजा बन जाती है। ठीक है। वो एक ही राजा है ना सारी सृष्टि का, ईश्वर भगवान। हाँ जी। हाँ जी। तो वो जो लिंग रूप है वो सारी सृष्टि का बाप बन जाता है, राजा बन जाता है, ईश्वर शासनकर्ता बन जाता है। तो जो शासन करता है उसके सारे ईश्वर, ईश्वर माना श्रेष्ठ शासन करता है, तो सारे उसकी अंडर आ गए ना, उसके पूरे के पूरे। तो हाँ जी। उनके उनको अधीन करा के, अधीन मानो उसके अंडर आ गए। तो ये जो 9वें के 7वें में जो बोला ना कि उन्हें पुण्य सृजन के लिए छोड़ देता हूँ, फिर वो तो पता चल गया कि मन मना भाव स्टेज में आ जाएंगे, उनमें उसमें समा जाएंगे। और फिर आदि काल से मैं उन्हें पुण्य सृजन के लिए छोड़ता हूँ, वो प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता। एक बार पहले भी मैंने पूछा था, आपने बताया था, लेकिन बुद्धि में बैठा नहीं कि कैसे पुण्य सृजन के लिए छोड़ेंगे। उन्हें सृजन के लिए ऐसे छोड़ता है।
हाँ, जो उसकी परमधामी स्टेज बनेगी, तो उसकी परमधामी स्टेज को जो जो प्राप्त हो जाएंगे वो फिर से अपना शरीर धारण करेंगे, बर्फ में दबेंगे। ठीक है। अभी सारी आत्माएं तुरंत परमधामी निराकारी स्टेज धारण नहीं करेगी। पहले राम वाली आत्मा परमधामी स्टेज धारण करेगी, फिर अष्टदेव धारण करेंगे। तो अष्टदेव उसमें समा जाएंगे उसकी परमधामी स्टेज में, तो उनको छोड़ देगा मतलब क्या, वो अपना शरीर धारण कर लेंगे। लेकिन जो दूसरी आत्मा है उनको अपनी निराकारी परमधामी स्टेज बर्फ में दबने के बावजूद उनको टाइम लगेगा। उस 100% निराकारी स्टेज में बर्फ में दबना भी सजा है एक, तो उनको टाइम लगेगा। किसी को 5 दिन लगेगा, किसी को 10 दिन लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेंगे। सारे 4.5 लाख को उस परमधामी स्टेज को धारण करना है, उसमें समाना है उस परमधामी स्टेज में। तो जिसको ज्यादा टाइम लगेगा वो बाद में समाएगा, फिर उसको बाद में छोड़ देगा, ले अपना शरीर। वो निराकारी हाईएस्ट स्टेज धारण करेगा, फिर अपने शरीर को उस बर्फ को हटा देगा। जब तक उसकी 100% निराकारी स्टेज नहीं प्राप्त होगी तब तक उस बर्फ को वो हटा नहीं पाएगा, दबा रहेगा उस बर्फ के अंदर, जैसे एक प्रकार की सजा खाएगा। जब वो 100% परमधामी निराकारी स्टेज को प्राप्त करेगा पूरा डिटैच, तो वो बर्फ असर नहीं कर पाएगी उसके ऊपर, तो वो अपने शरीर को धारण कर देगी। उनको छोड़ देता हूं मैं पुनः विश्वजाम में। हम मतलब वो बर्फ में दबने के बाद भी ये निराकारी स्टेज बनने का जो प्रोसेस है वो बर्फ के अंदर भी चलता ही रहेगा। हाँ जी, उसकी इसलिए बाबा ने क्या बोला, उन आत्माओं को सूक्ष्म वतन में जमा करता हूं। फिर राम वाली आत्मा खुद सबको सूक्ष्म वतन में जमा करता है, फिर वो खुद जाके परम धाम में 1 सेकंड में जाके टच करके वापस आता है। तो सूक्ष्म वतन माना कोई सूक्ष्म वतन नहीं, उनकी जो अवस्था है वो 100% निराकारी नहीं बन गई, 100%। कुछ कम है निराकारी अवस्था से, 90% है, 80% है। तो जिन्होंने जिन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे वैसे वो राम वाली आत्मा के बाद वो अपनी परमधामी स्टेज को निराकारी 100% अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, उसकी परमधामी स्टेज में समा जाएंगे। जो जो जितना गहरी याद में रहेगा, बर्फ में दबने के बाद भी वो आत्माएं अपना याद का पुरुषार्थ करेगी सजाए खाकर। तो उसको बोला भाई जी सूक्ष्म वतन में ठहरते हैं जो अंदर प्रोसेस चल रहा है हाँ जी, निराकारी। हाँ जी, हाँ जी, वही सूक्ष्म वतन है। ऐसा कोई सूक्ष्म वतन नहीं जहां जाके जमा करेगा। नहीं, पहले तो हम मोटे रूप में समझते थे ना कि एडवांस पार्टी में हम बच्चे जो मन चिंतन मंथन की हमारी अवस्था है वही सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म स्टेज है जिसमें हमारे मनन चिंतन। हाँ, तो सूक्ष्म स्टेज रहेगी, 100% निराकारी स्टेज को प्राप्त नहीं करेंगे, सजाए खाके प्राप्त करेंगे, ज्ञान में चलने वाले भी। बर्फ के अंदर भी मनन चिंतन मंथन चलता ही रहेगा। बर्फ के अंदर भी सूक्ष्म स्टेज चलती रहेगी, आत्मा का भान रहेगा, लेकिन 100% निराकारी स्टेज नहीं रहेगी। जब 100% निराकारी स्टेज में सजा खाकर पूरा देह के भान को हटा के 100% निराकारी स्टेज में जब पहुंचेगी वो आत्मा, तो उसमें समा जाएगी। उस निराकार की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी से जब मैच करेंगे तब उसमें समा जाएंगे, फिर से अपना शरीर धारण कर लेंगे, बर्फ को हटा देंगे। ठीक। ओम शांति भाई जी। बर्फ के अंदर शरीर सिर्फ शरीर रहता ना, फिर आत्मा परमधाम में होता ना, आत्मा परमधाम से नीचे परमधाम बर्फ ये में। अवस्था की बात है, परमधाम ये अवस्था की बात है, परमधामी स्टेज की बात है। बाबा ने बोला तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर लावेंगे, उतार लावेंगे, सारे एक साथ उतार लावेंगे क्या? पहले 1 उतारेगा, फिर 8 उतारेंगे, फिर 108 उतारेंगे, फिर 16,108 उतारेंगे। वो स्टेज की बात है, परमधामी स्टेज।
ऐसे कोई आत्मा परम धाम में पड़ी हुई है, शरीर दबे हुए है, ऐसे नहीं। मतलब बर्फ में पुरुषार्थ कैसे चलता है भाई जी? बर्फ में पुरुषार्थ चलता है मतलब शरीर जिंदा रहेंगे, शरीर सड़ेंगे नहीं, शरीर रहेंगे। जो परमात्मा ने जो ताकत दी हुई है वो काम में आएगी। लेकिन जिसने ज्यादा ताकत जमा की है बिना बर्फ में दबे ही, वो अपने आप को निराकारी स्टेज में स्थित कर देगा तुरंत। अष्टदेव तुरंत स्थित कर देंगे। बाकी की आत्माएं थोड़ा टाइम लगाएंगी अपने 100% परमधामी स्टेज को अचीव करने के लिए। तो बर्फ के नीचे दबे रहेंगे, जिंदा भी रहेंगे, मरेंगे नहीं। जी भाई जी ये जो धर्म पिताएं शरीर हैं ना, सुरक्षित रहेगा, शरीर सुरक्षित रहेगा। और आत्मा में दूसरी जो मनुष्य आत्मा है उनसे ज्यादा ताकत है, क्योंकि बाप से पढ़ाई पड़ी है। इसलिए पूरी तरीके से शरीर सुरक्षित रहेंगे। और आत्मा ने पूरा शरीर को त्याग दिया है ऐसी भी बात नहीं है। सूक्ष्म स्टेज में है, जैसे सबकॉन्शियस स्टेज होती है, सोते है ना, जी पता नहीं रहता है कहाँ पड़े क्या है, वैसी अवस्था रहेगी। सूक्ष्म स्टेज रहेगी नहीं, वो अवस्था सबकॉन्शियस स्टेज माना जिसमें कभी कभी सपने आते हैं, वो अवस्था रहेगी सूक्ष्म अवस्था। आत्मा के चिंतन में बुद्धि लगी रहेगी, शरीर सुरक्षित पड़े रहेंगे। और अपनी निराकारी हाईएस्ट अवस्था जब वो 100% धारण करेगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करेगी जो नंबर 1 है निराकारी अवस्था वाला, 100% स्टेज वाला, निराकारी स्टेज वाला। उसके निराकारी स्टेज से फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच करेगी तो उस परमधामी अवस्था में समा जाएगी। फिर वो शरीर धारण कर लेगी, अपना धारण कर लेगी मतलब बर्फ को हटा के विचरण करना चालू कर देगी, नहीं तो जड़वत अवस्था में शरीर पड़ा रहेगा। जी वैज्ञानिकों ने इस बात को, वैज्ञानिकों ने भाई जी हाँ जी, एक मछली को फ्रिज में बिल्कुल बर्फ से ढक दिया, फ्रिज में पूरा फ्रिज हो गया उसका शरीर, और उसको कुछ देर दिन तक रखा। उसके बाद फिर उसको पानी में छोड़ दिया, फिर पानी जब बर्फ जब पिघल गया तो फिर वो तैरने लगा। हम लोग तो हाँ प्रैक्टिकली जी, अपने घर हाँ के जी, आसपास देखते हैं कि मेढक जो है पूरी 1 साल के लिए मिट्टी के अंदर अपने आप को दबा लेता है, फिर भी उसका हाँ हार्ट जी, बीट सब कुछ चलते रहता है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया भाई ने। ऐसे जी ही एक रहेगा, बात शरीर बताना। सुरक्षित हेलो। रहेंगे। हाँ हाँ भाई जी, जी, जो बर्फ में दबी रहेंगी, शरीर तो बर्फ में दब जाएगी, तो उनकी आत्मा कहाँ रहेंगी? आत्मा भी शरीर में रहेगी, लेकिन आत्मा शरीर त्याग नहीं देगी। जो बाकी की दुनिया है उनकी आत्मा तो शरीर त्याग देगी। प्रकृति की जो विकराल रूप धारण करेगी उसमें उनके शरीर त्याग देगी आत्माएं, तो स्थूल परम धाम उनकी में आत्मा चली कहाँ जाएगी। जाएंगी? जो बाकी आदमी है उनकी उनकी स्थूल परम आत्माएं धाम कहाँ में जाएंगी? जाएगी, स्थूल परम अच्छा। धाम में जाएगी उनकी आत्माएं। लेकिन जो बाप के बच्चे हैं उनकी जो आत्माएं है वो सूक्ष्म अवस्था में रहेगी, अपनी हाईएस्ट निराकारी अवस्था भी प्राप्त नहीं की हुई है और एकदम भी देहाभिमान की अवस्था नहीं है। बर्फ में दबे रहेंगे और उसकी जब तक वो 100% निराकारी अवस्था नहीं रहेगी, परमधामी स्टेज नहीं बनेगी, तब तक वो बर्फ में दबी रहेगी। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है उतना समय लगेगा उसको वो निराकारी हाईएस्ट अवस्था धारण करने के लिए। इसलिए बाबा ने बोला है लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। जिसने जितना अशरीरी अवस्था, आत्मा बनने की, निराकारी अवस्था में टिकने का अभ्यास किया है वो जल्दी इस सारी चीजों उसको ये कर लेगा, अपनी हाईएस्ट अवस्था धारण कर लेगा। इसलिए बाबा ने कहा है बर्फ में दबना भी एक प्रकार का पनिशमेंट है। ठीक हाँ जी, बोला है ना क्लियर कट, पनिशमेंट ही है, भाई जी क्योंकि उनका हड्डी पूरा मांस देहाभिमान फुल चेंज होगा बर्फ पूरा में। देहाभिमान हटा नहीं है, इसलिए दबना पड़ रहा है। वो दब के पनिशमेंट खा खा के
पूरा वैराग्य, पूरा हटेगा देहाभिमान, अपनी 100% स्टेज में पहुंच जाएगी आत्मा। भाई जी ये भी कोर्स में बोला है ना, हड्डी मांस और खून हाँ, सारा चेंज होगा करके। हड्डी हड्डी मांस और खून सारा चेंज होगा करके, बर्फ में बर्फ में दबने के दबने के बाद। बाद। हाँ जी। हाँ, हो सकता है रिजुनवेशन हो जाएगा शरीर का, कोई रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी बर्फ में दबने के बाद, शरीर का भी रिजुनवेशन हो जाएगा, रोगी बीमार बीमार शरीर रिजुनवेट हो जाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा शुद्ध भाषा में। जैसे बोलते हैं ना, शरीर के अंदर आपके बहुत टॉक्सिन्स है, आप लोग ये करो, क्या करो वो, क्या बोलते हैं, बस्ती करो, या वो क्या करते हैं, एनिमा ले लो, बस्ती करो, शरीर को डिटॉक्सिफाई करो। तो ये बर्फ में दबने से जो रासायनिक प्रक्रिया होगी, तो शरीर भी हो सकता है डिटॉक्सिफाई हो जाएगा पूरा। अभी वो साइंटिफिक और रिसर्च का भाई जी, विषय धैर्य। भाई और जी, भाई जी, जो स्त्री चोला में पुरुष संस्कार वाले होंगे उनका क्या क्या होगा? चोला तो उनका स्त्री का है, फिर वो कैसे चेंज होगा? जब पुरुषत्व माना आत्मिक स्थिति, जिसका पुरुषत्व ज्यादा उसकी आत्मिक स्थिति ज्यादा, पुरुष का अर्थ ही है आत्मा। तो जैसे पुरुषत्व जिसका ज्यादा होगा रुद्रमाला के मनकों का, तो अभी माता जी ने बताया ना, हड्डी मांस मज्जा सब कुछ चेंजेस आएंगे, तो उस समय इंद्रियों में भी बदलाव आएगा। बाबा ने बोला है हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, ये सारा जेंडर चेंज रिसर्च का होने की बात विषय बोला है। है बाबा ने। हाँ जेंडर चेंज होने की बात बोला है बाबा ने। हाँ, जेंडर चेंज होगा, पुरुष की इंद्रिया आएगी, जो रुद्रमाला के मन के, जो स्त्री मन के उनको। यदि किसी का पैर कटा हुआ है और शरीर छोड़ करके वो दब गया है बर्फ में, तो उसको पैर आ जाएगा। किसी का आंख नहीं है तो आंख आ जाएगा, संपन्न स्टेज में आएगा। हाँ जी। भाई जी, निराकार स्टेज पाने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? आई मीन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? 100% निराकारी स्टेज प्राप्त कर ली, परमधामी अवस्था मन 100% आत्मा की अवस्था, शरीर धारण कर लिया, विचरण करना चालू कर दिए, फिर धीरे धीरे वो जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है, उससे जो जड़ प्रकृति है उसमें परिवर्तन आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन से प्रकृति भी परिवर्तित होती है, नेचर, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो पहले 8, फिर 108, थोड़ी थोड़ी भारत जो अविनाशी खंड है उसकी जो सृष्टि है उसको परिवर्तित करने के निमित्त बनेंगे, और फिर धीरे धीरे सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, तो नीचे उतरना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे हल्का हल्का। जैसे ही शरीर में आएंगे, शरीर धारण करेंगे, तो बन गए संपूर्ण देवता का स्वरूप। अभी धीरे धीरे हल्का हल्का उस निराकारी 100% स्टेज से फिर से उनको धीरे धीरे नीचे उतरना है, शुरू नीचे उतरना, कलातीत अवस्था, 16 कला संपूर्ण से भी हाईएस्ट अवस्था प्राप्त कर ली, और फिर हल्का हल्का 0.001 0.1 से धीरे धीरे नीचे उतरना है, फिर उस निराकारी स्टेज से उस 100% आत्मिक स्थिति से धीरे धीरे देहाभिमान में आना है। सतयुग के पहले जन्म में राधा और कृष्ण एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, ज्ञानेंद्रिय का सुख लेने की चेष्टा करते हैं, और जो हाईएस्ट 100% लक्ष्मी नारायण की अवस्था रहती है उसमें वो वाइब्रेशन से संतति पैदा करते हैं। तो नीचे उतर के सतयुग के पहले जन्म में 16 कला संपूर्ण बनेंगे, जो कलातीत थे वो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, फिर और नीचे उतरते जाएंगे, तो स्टेज तो नीचे नीचे आती जाएगी त्रेता के अंत तक, ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते जाएंगे। जब त्रेता का अंत, फिर कर्मेंद्रियों से सुख भोगना चालू कर देंगे, चढ़ना और उतरना। भाई जी,
हाँ जी। अजय, हमारे मन में एक संकल्प विकल्प चलते रहता है। बाबा हाँ जी। बोलते हैं कि नैनो में बैठा कर ले जाऊंगा, अब फिर बोलते हैं हम वहां से छोड़ते हैं, जिसका जैसा अच्छे रहता है, जब इसका पाठ होता है उस तरह से मैं छोड़ता हूँ। तो आत्मा यहाँ जो सही छोड़ता है, अब वापस नहीं जा सकता। इसका मतलब एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत है परम धाम जाने में। कोई हाँ आत्मा ऐसे नहीं जा सकती, हमें आ सकती है। उसमें एक्स्ट्रा, जैसे रॉकेट छोड़ते हैं यहाँ से चंद्रमा पर जाता है, तो स्पेस से ऊपर जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा हाँ जी। क्रोनिक इंजन चाहिए। उसी तरह से कोई भी आत्मा परम धाम से ऐसे नहीं आ सकता, न जा सकता है यहाँ से। तो बाबा ने हाँ बोला जी। कि नैनो पर बैठा के ले जाऊंगा, एक तो सूक्ष्म लोक में परम धाम के स्टेज में, एक परम धाम से फिर एक वो जो स्थूल में परम धाम है, वहां तो सभी आत्मा कुछ समय के लिए भी जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। हाँ जी। बाबा ने बोला है मच्छर सदृश लेके जाऊंगा, नैनों पे बिठा के लेके जाऊंगा। अंत में बाबा ऐसी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम्हारा शरीर भान ही हट जाएगा। तो दो चीजें है भाई जी, एक है सृष्टि का फाइनल विनाश लास्ट के 7 दिनों में, क्योंकि बाबा ने बोला है लास्ट में तो माउंट आबू भी नहीं बचेगा। माउंट आबू में आप प्रैक्टिस करके वो परमधामी अवस्था लाओगे, तुम बच्चे परमधाम इस सृष्टि पर उतार लावेंगे। आपने लाया, लेकिन फिर फाइनल जो 7 दिन में विनाश होगा, उसमें फिर सारा चौपट हो जाएगा खेल, और फिर बर्फ में शरीर दबेंगे। फिर जिसने जैसे प्रैक्टिस किया था, वो फिर अपने अपने इसके अनुसार, समय के अनुसार वो अपना शरीर फिर से धारण करेगा। तो दोनों चीजें दोनों अलग अलग हो सकती है। नैनों पे बिठा के लेके जाऊंगा, और बाबा ने ये भी तो बोला है पहले मैं सूक्ष्म वतन में सबको इकट्ठा कर देता हूं, सूक्ष्म लोक में, फिर राम की आत्मा सबको क्रॉस करके परम धाम को टच करके आती है, फिर नंबरवार आत्माएं परम धामी स्टेज को प्राप्त कर लेती है। ओम शांति भाई जी, ये पूरा ये साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ ऐसा दिख रहा है ना पूरा। पहले अभी तो आत्मिक देहाभिमान से आत्मिक स्थिति में जाने के लिए कोशिश कर रहे, फिर वंस अगेन आत्मिक स्थिति से फिर देहाभिमान में आ रहे, तो साइकिल अपने आप ऑटोमेटिकली रिपीट होता ना। हाँ, ऑटोमेटिकली आपको करना पड़ता है संगम युग में। ये संगम युग में हम लोग कोशिश कर रहे, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता क्या? ऑटोमेटिक कहाँ होता है? आप जितना अभी डिसीजन लेंगे कि आज रात को मैं सोऊंगी नहीं, कितना भी कुछ हो जाए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करूंगी, और 4-5 मुरलियां सुनूंगी, नोट्स बनाऊंगी, सवेरे से लेकर शाम तक हल्का खाना खाऊंगी, कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं करूंगी किसी से, मुझे दिन रात सिर्फ ज्ञान और योग यही करना है। तो आपके ऊपर है ना, आपने ऐसा सोचा था, ऐसे जो मस्ती मारते रहते हैं संगम युग में, ना कुछ प्लानिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा क्या? कॉलेज में भी स्कूल में भी कोई बच्चे फर्स्ट आते हैं तो मेहनत करते हैं ना। हाँ जी भाई जी, इसीलिए 4.5 लाख बोला ना, ये 4.5 लाख पीपल ही जाते, ये आत्मिक स्थिति ये सब कुछ ऐसा कोशिश करके प्रयत्न करके है ना, बाकी लोग नंबरवार तो 4.5 लाख के बचते हैं। इसीलिए ये पूरा प्रयत्न 4.5 नंबर के लिए है ना, ब्लैक। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू। आप सुनना भाई जी, आप ये कहते हैं कि फर्स्ट आ जाएगा, उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक आदमी ने 100 में से 90 क्वेश्चन याद किए, ठीक है, और जब एग्जाम हुआ वो 90 क्वेश्चन नहीं आए, और जो 10 नहीं किए वो आ गए। और एक आदमी जिसने सारा साल मेहनत नहीं करी और दूसरे वो 10 क्वेश्चन याद कर लिए और 10 में फर्स्ट आ गया, तो ऐसा क्यों होता है? 10 में फर्स्ट आ गया, 10 ही क्वेश्चन आए थे बस।
नहीं, उसमें ये 10 ही कह रहा क्वेश्चन आए हूँ, थे। मान लिया एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने हैं और उसने हाँ एक आदमी ने सारा दिन मेहनत नहीं करी, अंत में 2 महीने उसने 10 क्वेश्चन याद कर लिए, कुछ नहीं करा, और हाँ वैसे वो 10 हाँ जी क्वेश्चन एग्जाम में जो उसने याद किए वही आ गए, और एक ने 90 हाँ जी क्वेश्चन याद किए, खूब रट्टा मारा, खूब मेहनत करी पूरा साल, और उसको 10 में से 10 नहीं आए, और वो 90 में से एक भी नहीं आया, और जो 10 नहीं करे वो आ गए। तो हाँ वो जी हाँ ऐसा जी क्यों हुआ? ऐसा एक बार मेरे तो साथ भी हुआ हाई स्कूल में। मैंने 90% क्वेश्चन याद किए, 1-2 क्वेश्चन नहीं याद आए, और वही एग्जाम में आ गए, और कईयों अच्छा, ने वो करे थे, उनके नंबर अच्छे आ गए, हमारे से हमने खूब मेहनत करी लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए। उसका कारण है कि बाबा ने बोला है पूर्व जन्मों का भी हिसाब किताब होता है। जो भाग्य हमें इस जन्म में मिलता है तो लोग बोलते हैं उसका लक या नसीब अच्छा था, लेकिन बाबा बोलते हैं नसीब अच्छा नहीं था, उसके अपने जो कर्मों का हिसाब किताब है। तो आत्मा की अनेक जन्मों की थ्योरी है। आपने पिछले जन्म में आपने जो भी विद्या आपने धारण की है या जो भी ज्ञान आपने धारण किया है, उसमें कुछ ऐसा अलबेलापन या कुछ खिलवाड़ या कोई हिसाब किताब आपका ऐसे बना रहेगा कि जिसकी वजह से आपको जैसे गीता में बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म के ऊपर अधिकार है, लेकिन कर्म के लेकिन अब फल के मेहनत ऊपर तो बहुत इस बार मेहनत तो बहुत करी, हाँ जी इस बार लेकिन की उसका मेहनत। रिजल्ट कम आया। हाँ कम आया, लेकिन वो तो फाइनल फेल्यूर थोड़ी है। आपके उस मेहनत का फल आपकी बुद्धि की परिपक्वता हो गई। भले एग्जाम में आपके नंबर कम आए, लेकिन जीवन में आपने जो मेहनत की है वो आगे चल के आपको काम में आएगी, हायर स्टडीज में काम में आएगी। और वो जो लड़का है जिसको जैसे क्या बोलते हैं जुआ खेलते, उसको वो उतने मार्क्स मिल गए, लेकिन हायर स्टडीज में उसने वो जो 90% पढ़ा नहीं था, तो उसको काम में नहीं आएगा। अल्पकाल को उसको प्राप्ति मिल गई। इसलिए हम जो कर्म करते हैं कभी कभी उस समय उसका फल नहीं मिलता है, बाद में जाके उसका फल मिलता है। तो ये जो प्रिंसिपल है कर्मों की थ्योरी, उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। फिर आप कॉलेज में गए, वहां आपके उस मेहनत का काम आएगा, आपको कई सारी चीजें इजीली समझ में आएगी। जिसका फाउंडेशन कच्चा था, जिसने सिर्फ ऐसे ही मार्क्स ले लिए थे लकीली, तो उसको वो फायदा नहीं मिलेगा। बुद्धि की भाई भक्ति मार्ग परिपक्वता भी में तो होती है। भक्ति मार्ग में एक जैसे कहानी है भाई जी। मैंने एक बात बता रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग का स्टडी किया और इंजीनियरिंग का अभ्यास किया, लेकिन बाद में मैंने थोड़े समय कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग किया। मैंने एज ए इंजीनियर बाद में काम नहीं किया, तो क्या मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई वेस्ट होगी? फिर मैंने लॉ को एडमिशन लिया दिल्ली में। तो फर्क ये हुआ कि बाकी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके लोग आए थे, कोई बीए करके आया था, कोई बीकॉम करके आया था, लेकिन मैं इंजीनियरिंग करके आया था। तो मेरे लिए लॉ एकदम इजी था, कुछ भी नहीं था। तो मेरी बुद्धि की जो परिपक्वता हुई थी इंजीनियरिंग में मेहनत करके, वो मुझे काम में आई। तो लोग ऐसा बोलेंगे अरे तू क्या इंजीनियर बन के ये क्या लॉ कर रहा है, आपको तो आपकी पढ़ाई का उसमें उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। लेकिन मेरे बुद्धि की जो डेवलपमेंट हुई है पढ़ाई से, मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊं वो मुझे काम आएगी। तो उसके लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स है, शॉर्ट टर्म अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है उसके। जी, जैसे फर्स्ट क्लास में 5th तक 10th तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो प्रैक्टिकली आगे हमारी लाइफ में काम नहीं आते। अब ये याद रखना महाराणा प्रताप कौन थे और पृथ्वीराज कौन थे, मुसलमान क्या थे, ये कौन था, ये धर्म क्या है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो वो कहीं काम नहीं आते। तो वो सिर्फ वो बुद्धि का विकास करने के लिए हमें होता है वो। हाँ जी बुद्धि का विकास करने के लिए। जैसे अभी हम ज्ञान में आ गए, हमने ये जो चीजें पढ़ी हुई है, आज हमारा संपूर्ण चारित्र्य निर्माण करने के लिए, एक संपूर्ण व्यक्तिमत्व बनाने के लिए हमने जो भी पढ़ाई पढ़ी है। जैसे मैं जब 7th क्लास में जब मैं फर्स्ट आया, एक
ऐसे कंपटीशन में, एक निबंध लेखन स्पर्धा में, तब मुझे एक गिफ्ट दिया गया था। वो गिफ्ट था नॉस्ट्राडेमस की किताब भविष्य कार्य, जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी में सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैंने वो किताब पढ़ी थी 7वीं क्लास में। तो जीवन में जो भी आए वो चीजें व्यर्थ नहीं जाती है। मैं बड़ा होके ज्ञान में आ गया, वो चीजें काम में आ गई। 10वीं में मैं एक एग्जाम में फर्स्ट आया था, उसमें मुझे गिफ्ट में फर्स्ट प्राइज में एक किताब मिली थी, वो थी बर्मुडा ट्रायंगल। मैंने उस समय पढ़ी थी बर्मुडा ट्रायंगल। जब मैं ज्ञान में आया तो बाबा से बर्मुडा ट्रायंगल का कंसेप्ट सुना मैंने, तो मेरी बुद्धि ने तुरंत टच कर लिया क्या बर्मुडा ट्रायंगल है और क्या चीज है और बाबा क्या बता रहे। तो जीवन में हमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ काम में आता है। महाराष्ट्र में हमने वीर शिवाजी का इतिहास सबसे ज्यादा पढ़ा था। हमें हर क्लास में वीर शिवाजी का इतिहास था, तो हमें उसके जीवन की एक एक चीज पता है। उतनी चीज हमें महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान की नहीं पता है। और राजस्थान में जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास सबसे ज्यादा पता है, उनको शिवाजी महाराज का इतिहास इतना पता नहीं है। तो जीवन में कभी कभी आजकल लोग क्या है, सिर्फ प्रोफेशनल स्टडीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बोलते मैथमेटिक्स तो मुझे काम में नहीं आया, मैं तो अभी बिजनेस कर रहा हूं, मैं तो अभी ये कर रहा हूं। लेकिन ये सारी जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर, हमारे जीवन में हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व डेवलप करने के लिए काम की होती है, बुद्धि का विकास करने के लिए काम की होती है। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। भाई जी, जो धर्म पिताएं हैं ना, वो धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज दिखाई जाती है, तो बताते हैं ना कि वो निराकार को याद करते हैं। तो जैसे हम बीके वालों को बोलते हैं कि निराकार को तो याद कर ही नहीं सकते, जैसे बिंदी बिंदी जैसे आत्माएं वैसे ही शिव निराकार है। तो वो जो धर्म पिताएं हैं वो क्या निराकारी स्टेज धारण करने वाली जो अव्यक्त मूर्ति है उसे याद करते हैं, लेकिन उसे भी नहीं वो याद कर सकते हैं। तो वो किस निराकार को याद करते हैं? जो शिव बिंदी है उसको भी नहीं कर सकते, तो वो किस निराकार को याद करते हैं जो उनकी निराकारी स्टेज बन जाती है? उनकी निराकारी स्टेज ऐसी बनती है, क्या अष्टदेव की निराकारी स्टेज नहीं बनती है क्या? अष्टदेव की भी निराकारी स्टेज बनती है, लेकिन वो तो अष्टदेव की निराकारी स्टेज बनना और धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज बनना, इसमें अंतर है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, जो अष्टदेव की निराकारी स्टेज बनती है उसमें जो शिव शंकर भोलेनाथ है नंबर 1 अष्टदेव राम की आत्मा, उसकी जो हाईएस्ट निराकारी स्टेज है उसकी छाप उनके बुद्धि में पड़ी रहती है और वो उस निराकारी स्टेज को याद करते हैं डायरेक्टली, और उनकी वो निराकारी स्टेज उनकी कॉपी बन जाते हैं वो। ये हो गया अष्टदेव की बात। अभी आइए अपने अपने धर्म के जो मुखिया है एडवांस पार्टी के अंदर, वो अपने अपने धर्म के मुखिया है, वो राम की आत्मा जो सूर्यवंश का मुखिया है, जो शंकर का पाठधारी है, उसकी निराकारी स्टेज को याद नहीं करते हैं। वो अपनी आत्मा को याद करते हैं और अपनी बुद्धि को सिर्फ उपराम लेके जाते हैं। अपनी आत्मा को याद करेंगे और अपनी बुद्धि को उपराम लेके जाएंगे, तो उनको जो साकार जो है उसकी जो निराकारी स्टेज है वो इतनी बुद्धि में नहीं बैठती है। इसलिए गीता में बोला अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्दिर वाप्यते। जो अव्यक्त गति बहुत ही तकलीफ से, बहुत ही प्रयत्न पूर्वक और बहुत ही दुखदायक होती है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े धर्म पिता है, जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक है, उनको इतने धर्म के धक्के खाने पड़े, उनको सहज तरीके से वो गति प्राप्त नहीं हुई। उसका कारण है वो निराकार बिंदु को याद करने के प्रैक्टिस थे, निराकार शिव ज्योति बिंदु के। तो करते वो परम धाम में बुद्धि को लेके जाते हैं, उपराम हाई स्टेज में, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा समझ के बार बार उसका ही निराकारी, जैसे राम की आत्मा अपने भ्रुकुटी में शिव को याद करती है ज्योति बिंदु को, वैसे ही वो आत्माएं भी अपनी बुद्धि को अपने भ्रुकुटी में आत्मा को याद करके उपराम बुद्धि को लेके जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए उनको ज्यादा कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो भाई जी, जो यहाँ एडवांस पार्टी में रतन पाठधारी होंगे या उनके ग्रुप की आत्माएं होंगी,
तो वो बाबा की भ्रिकुटी में शिव को याद नहीं करेंगे, वो परम धाम में शिव को याद करेंगे, इसका अब फिर मतलब। क्या, कितने सारे यज्ञ के अंदर उनको साकार याद ही नहीं आता है, कहाँ से शिव बाबा की भ्रुकुटी में याद करेंगे? ये तो बोलने की बात है। ये जरा इस ग्रुप में बैठे हुए कितने लोगों को पूछो कि बाबा की भ्रुकुटी में शिव याद आता है क्या? ये सारी बोलने की बातें हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं जो लेकिन इस भाई तरीके से हम याद में टिकती है। अभी अगर आप हमको पूछेंगे तो हमारे ऊपर तो छाप ही पड़ी हुई है बाबा की निराकारी स्टेज डायरेक्टली। बाबा जब संगठन में आके संधि पे आके बैठते थे और 100% निराकारी स्टेज में गहरी अवस्था में चले जाते थे, बस वो निराकारी चेहरा ही मुझे याद आता है। निराकारी अवस्था बाबा की एकदम गहरी, वही एकदम आत्मा खींचती है और वो उसी स्टेज को याद कर लेती है डायरेक्टली। आत्मिक स्थिति में बैठो तो डायरेक्टली उसी स्टेज को याद कर लेती है। भ्रुकुटी के बीच में कोई बिंदु है ऐसी कोई याद नहीं करता हूं मैं भी। तो भाई जी इसका मतलब जो हम याद करते आए हैं इतने लंबे समय से बाबा की भ्रिकुटी में ज्योति बिंदु, वो ऐसा याद ना करके जो बाबा के जो लास्ट में जो वीडियो आए हैं जिसमें एकदम बाबा की निराकारी स्टेज दिखाते हैं, हमें वो निराकारी स्टेज धारण की हुई जो साकार मूर्ति है उसी को याद करना चाहिए। साकार में निराकारी स्टेज, ये जो हाँ आपको बाबा ने ये जो फॉर्मूला बताया ना, बाबा ने जो फॉर्मूला बताया ना कि साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करो, ये आपकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए, आपकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने की युक्ति है ये। जब आप बार बार ऐसे करके अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएंगे ना, तो आपको जैसे उसकी, जैसे अभी जैसे बाबा की दृष्टि है दाढ़ी वाली, एकदम निराकारी अवस्था दिख रही है, वैसे ही अवस्था आपकी बनने लगेगी। तो आपको वो बिंदु बिंदु याद करने की जरूरत नहीं है उसके भ्रुकुटी में। जैसा वो है वैसा ही आपको भी लगने लगेगा। वो तो बाबा की युक्ति है कि अपने आप को बिंदु रूपी सूक्ष्म स्टेज में टिकाने के लिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली बाबा के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, ऐसी दृष्टि लगाएंगे टीवी पे, और ऐसे माताएं सारे लोग ऐसे दृष्टि उसके उसके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। तो बुद्धि तो सूक्ष्म बनी ही नहीं। इसलिए बोला अपनी आत्मा को ज्योति बिंदु देखो और फिर उसके भ्रुकुटी में देखो, पूरे चेहरे को मत देखो। तो ये युक्ति बताई। लेकिन अगर साकार में निराकार को याद करो तो वो जो ये साकारी दुनिया है उसमें ये निराकारी स्टेज वाला जो बैठा हुआ है, हाईएस्ट निराकारी स्टेज, अभी उसकी छाप पड़ गई डायरेक्टली उसकी निराकारी स्टेज की, तो खुद की अवस्था भी वैसी ही रहेगी बार बार। अगर अच्छा आत्मिक स्थिति का कोई अभ्यास करने वाला है अपनी भ्रुकुटी के बीच में और बाबा की जो निराकारी स्टेज है उसको याद करने लगेगा, तो उसको उसकी छाप पड़ती रहेगी बुद्धि में बार बार उस निराकारी स्टेज की। अभी कई ऐसे हैं उनको बाबा का वो दाढ़ी वाला चेहरा देखा नहीं जाता, क्योंकि वो चेहरे की तरफ देखते हैं। उनको चाहिए फ्रेश एकदम क्लीन शेव चेहरा, क्योंकि वो चेहरे की तरफ देखते हैं। अभी अगर है ना एकदम ही ऐसी जिसमें एकदम हाईएस्ट आंखें चढ़ी हुई एकदम सूक्ष्म अवस्था ऐसी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ अरे चेंज करो इसको, दृष्टि को। हमें चाहिए उसके हाईएस्ट, वो एकदम उड़ गया है, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, होते हुए नहीं है, ऐसी निराकारी अवस्था की। बाबा की पुराने भी कितने कैसेट्स है, उसमें ऐसे ऐसे बाद में इन्होंने गाने डाल दिए, क्या क्या कर दिया उसको। आजकल तो बाबा गुप्त होने के बाद ऐसे ऐसे एडवांस पार्टी में ऐसे ऐसे बंदर बुद्धि बच्चे हैं, उन्होंने उसके ऊपर लाइट के इफेक्ट डाल दिए, आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल ये सारे, ये जिनको जिनको उसकी वो याद आती नहीं है ना, उनके ये सारे हथकंडे हैं। और माताएं भाई लोग उससे प्रभावित होते हैं, वो आर्टिफिशियल जो लाइट डाली जा रही है उसको याद करते हैं। अरे इससे क्या होता है? जिसने प्रैक्टिकल बाबा को देखा है, बाबा की वो गहरी अवस्था, वो निराकारी स्टेज, उसको वो लाइट की जरूरत है क्या? क्या लाइट छोड़ते रहते, पूरा बर्बाद कर देते हैं वो सारा। तो ये सब कुछ अभी एडवांस पार्टी के अंदर भी ये सारी भक्ति मार्ग के टंट घंट चालू हो चुके हैं। जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी वही है कि बाबा संदली पे आके बैठते थे और संदली पे आके बैठ के बाबा हाईएस्ट निराकारी गहरी अवस्था में स्थित हो जाते थे। उस बाबा की वो निराकारी गहरी अवस्था को एज इट इज याद करना, उसकी छाप पड़नी चाहिए बुद्धि में। लेकिन पहले कभी भी जैसे बाबा दृष्टि देने भी आते थे, मधुबन में आते थे, तो एक नियम था जो बाबा ने समझाया था, मैं उसी नियम को फॉलो करता था।
अपनी आत्मिक स्थिति में 15-20 मिनट में लगातार बैठता था, बाबा सामने बैठे फिर भी। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, क्योंकि जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे ना, हमारे ऊपर उसकी निराकारी स्टेज की छाप पड़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हायर फ्रीक्वेंसी है। उसकी जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता है, वो बहुत हाईएस्ट लेवल है। और हमारी देहाभिमान की अवस्था है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और हमारी जो चैतन्यता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो नीचे है। जब हम अपने को बिंदु में टिकते हैं, तब हम अपनी अवस्था को ऊपर चढ़ाते हैं, उपराम चढ़ाते हैं। फिर हम उसका जो निराकारी अवस्था का इफेक्ट है ना, उसके तरफ हम जब देखते हैं, तब हमें उसका असर पड़ जाता है। अगर देहाभिमानी खुद की अवस्था में उसकी निराकारी अवस्था की तरफ देखे, तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए बोलते हैं, बाप से अगर मिलन मनाना है तो उसके समान बन के मिलो। तो समान बनना माना क्या? जो उसकी अवस्था है निराकारी, उस अवस्था में टिको आत्मिक स्थिति में पहले, तब जाके उससे मिलन होगा। इसलिए बोला है, चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है। अभी वो चुंबक है, और हम अगर हमारी कट अगर देहाभिमान की उतरी हुई है, चाहे हम कहीं भी बैठे, बाबा आके समझो संगठन में बैठ गए, एक जगह क्लास है हो रही है, चंडीगढ़ में क्लास हो रही है, और बांदेली माता है, उसका पति उसको जाने ही नहीं दे रहा है घर से बाहर से लॉक लगा के रखा है। और उधर से फोन आया, अरे इंचार्ज बहन का, कि बाबा आए हुए, आज 10 बजे से संगठन का क्लास होने वाला है। 7 बजे सवेरे फोन आया। अभी बेचारी करे क्या? खींच के आत्मिक स्थिति में बैठ गई। जो बच्चे सामने आके बैठे हुए, जो बाबा के सामने, उनके अंदर उतनी खींच है नहीं, और उसके अंदर ऐसी खींच है कि उसने अपनी जो आत्मिक स्थिति से अपनी सूक्ष्म अवस्था बना ली। दुख के मारे अपने सारे देहाभिमान को उसने कट कर दिया पूरी तरीके से। तो वो उधर बैठा हुआ उसको खींचेगा या नहीं खींचेगा? सामने बैठने वालों को इतना नहीं खींचेगा, उसको ज्यादा खींचेगा। वो दुनिया में कहीं भी हो, वो एक एनर्जी है, उसकी एक कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट चैतन्यता है उस शिव ज्योति की। वो दुनिया में कहीं भी हो, अभी गुप्त भी हुआ है, लेकिन उसकी वो कॉन्शियसनेस इसी दुनिया के अंदर है। इसलिए आज भी बच्चे अगर सच्चे दिल से अपने देहाभिमान को हटा के उसको अगर याद करेंगे, तो 100% उससे कनेक्शन होगा। ये कोई भक्ति मार्ग वाला खेल नहीं है कि बोलते अरे बाबा नहीं मिलते। अरे तुम क्या करते हो? उन्होंने जो पढ़ाई आपको पढ़ाई है आत्मा बनने की, क्या तुम वो पढ़ाई पढ़ते हो? क्या अपने देहाभिमान को हटाते हो? क्या इस भौतिक दुनिया से वैराग्य लाते हो? बन के देखो, उससे मिलन मनाते रहोगे, वो अवस्था मिलेगी। अमृत वेला भी ऐसा अनुभव होगा। जब जीवन में संगम युग में आप वो एकदम ही अपने देहाभिमान से परे वाली 1 सेकंड के लिए भी अनुभव करेंगे, तब उससे डायरेक्ट कनेक्शन होगा। और उस समय का अनुभव, ये बाबा बोलते हैं ना, गूंगे की मिठाई वाला अनुभव है। किसी को बता भी नहीं पाओगे, इतना जबरदस्त आनंद रहेगा, इतना जबरदस्त वो अव्यक्त मिलन रहेगा, वो अतीन्द्रिय सुख रहेगा। और वो प्रैक्टिकली कुछ बच्चे अनुभव करते हैं और नंबरवार अनुभव करते हैं। हम अपने आप को चेक करें, हम उस चीजों को अभ्यास करते नहीं है, इसलिए हम उससे मिलन नहीं मना पाते। बाकी भक्ति मार्ग जैसा खेल है ही नहीं, वो आज भी हमारे बीच में है, 100% है। हम अपने को सूक्ष्म बनाए, उससे मिलन 100% होगा। इसलिए बाबा ने बोला है, तुम बच्चे जितना मेरी याद में हो, उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम आत्मा समझोगे अपन को, तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। ये मुरली के महावाक्य है, इन महावाक्यों को घर में लिख के रखो। क्या बोला है? अगर तुम अपन को आत्मा समझोगे, तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। मतलब हम अगर आत्मा की सूक्ष्म स्थिति बनाते हैं, तो भी उससे कनेक्शन हो सकता है हमारा अपने आप, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी इससे मैच खा जाएगी। और वो जहां वो आत्मिक स्थिति मिलेगी उसको, वहां वो कनेक्ट हो जाएगा। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है, ये दूसरा महावाक्य। और तीसरा, तुम बच्चे जितना मेरे याद में हो, उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए ब्रह्मा की आत्मा
गुलजार दादी में शरीर प्रवेश करके अव्यक्तवाणी चलाती है। तो बाबा ने बोला अव्यक्तवाणी के जो महावाक्य है वो मुरली के महावाक्यों को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा परमात्मा के उसके शिव बाबा के याद में पूरी तरीके से रह के वो अव्यक्तवाणी चलाती है, वो वाणी चलाती है। इसलिए बाप का साथ मिलता है उसको, इसलिए उसके जो महावाक्य है वो मुरली के महावाक्यों को क्रॉस नहीं करते हैं। हाँ जी भाई जी, मेरा प्रश्न जो था कि धर्म पिताएं जो हैं वो बिंदी शिव को याद कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जो उनके बीज हैं वो रतन वाली आत्माएं और उनके ग्रुप की आत्माएं भी वैसे ही याद करती हैं, 90% जो एडवांस पार्टी में भी है। हाँ, तो अपनी आत्मिक स्थिति में टिकते होंगे और बुद्धि को उपराम लेके जाते होंगे। मतलब परम धाम में नहीं शिव को याद करते, बुद्धि को ही मतलब ऐसे इमेजिन करते होंगे बिंदी, है ना? हाँ जी, कई ऐसे भी है जो जिनको बीके में जैसा फाउंडेशन पड़ा है ब्रह्मा कुमारी में, वैसा फाउंडेशन एज इट इज इधर रह गया। भले साकार को पहचान लिया, लेकिन वो साकार की याद जन्म जन्मांतर उससे दूर गए, दूसरे दूसरे विधर्मी धर्मखंडों में जाके जन्म लेके मोटे छिलके आपने, तो साकार की याद सहज तरीके से बुद्धि में टिकती नहीं है। बोलने की बातें है, बाबा 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 करते रहते हैं, प्रैक्टिकल में तो वो बाबा याद ही नहीं आता है। कई है ऐसे एडवांस पार्टी के अंदर। फिर इन जो रत्नों के ही जो आगे बच्चे होंगे जो ब्रॉड ड्रामा में धर्म पिताएं बनेंगे, वो भी फिर बिंदी को इमेजिन ही करते हैं निराकार। हाँ जी, हाँ जी, तभी तो ब्रह्म कुमारी जो उनके जो आधार मूर्त है उनमें भी वो बातें आ गई निराकार को याद करने की। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये जितने भी विधर्मी है वो निराकार को ही याद करने के अभ्यास हुए। तो वो साकार को मानते ही इमेजिनेशन नहीं है अभी, वो साकार को मानते ही नहीं। अभी इस्लाम की थ्योरी देखो आप, वो तो मानते ही नहीं कि अल्लाह का कभी अवतार होता है करके। अल्लाह अल्लाह है, ऊपर बैठा हुआ है और जन्नत लाता है, कैसे लाता है भगवान जाने उनका। उनको अवतार का थ्योरी ही नहीं है उनके अंदर। वो निराकार कभी साकार में आता ही नहीं है, क्योंकि उस साकार को माना ही नहीं उन्होंने। क्रॉस कर दिया यहाँ पे संगम युग में शूटिंग पीरियड में, और उनके बीजों ने क्रॉस कर दिया यहाँ, समझा? उनके जो बीज बैठे हुए एडवांस पार्टी में उन्होंने क्रॉस कर लिया उस साकार को माना नहीं। तभी तो ये सारा प्रॉब्लम हुआ सृष्टि में। वो ये क्रिश्चियंस भाई जी भी इस्लाम धर्म के जो हैं वो मानते तो हैं कि अल्लाह ताला आते हैं, तो जो कब्र था दाखिल जो है वो भी अरे वो उठ आते हैं जाते। मतलब किसी शरीर में नहीं आते। उनका कहना है जादू है सारा। अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, उनका सब कुछ जादू है कि कब्र से निकाल देता है। वो बोलते क्या क्या, ये भाई को पता होगा भाई जी क्या क्या बोलते हैं वो विक्रांत भाई। वो बहुत सारी चीजें उनकी, उसने क्या किया, वो बादलों में से क्या कर दिया, बादल को ये कर दिया वो कर दिया, क्या क्या बोलते रहते हैं। बादल में घोड़े चलेंगे, वो बहुत सारी चीजें इमेजिनरी बोलते रहते हैं, वो काल्पनिक चीजें। सागर को तो भाई सुखा जी दिया, ये चमत्कार किया वो चमत्कार किया, ऐसी वो चीजें लोग बोलते हैं वो अल्लाह लोग ने ऐसा कर। वो लोग बोलता है कि मेरे सिवा और किसी को याद नहीं करना। वो फिर बोला कि अल्लाह मियाँ ने मृत्यु लोक से एक मिट्टी मंगवाया, एक भूत बनाया, अब भूत बनाया वो आदम हुआ, और आदम बोला अब से तुम इस आदम को याद करना। तो उसका ये जो इब्लीस था वो बोला, थूक दिया, बोला अभी तक तो बोल रहा था कि हमको याद करना, अभी बोलता है इस आदम को याद करना। तो उस जगह को हाँ, काट दिया जहां थूका, उसको बोलता है वो नाभि ये भी है। वो लोग बताते हैं ऐसा, क्या बताते हैं? तो जो नाभि जो है ना वहीं पर थूक दिया था। हाँ, अच्छा। यदि हाँ, मुस्लिम क्या तो एकदम कट्टर थ्योरी है। वो तो बोलते हैं एक अल्लाह ताला, उसी को। अभी वो अल्लाह ताला कौन है, उसका कोई साकार स्वरूप है क्या, इस चीज को नहीं मानते वो। वो फाउंडेशन ही यहाँ पड़ता है संगम युग में। भाई जी सिख धर्म भी तो सिर्फ निराकार को ही मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सिख भी तो वो तो निराकार को पूरे वो मानते हैं। भी तो कट्टर ही होते हैं एक तरह से, आप देखो तो हाँ, तो बाबा ने सिर्फ बोला है ना निराकार। विदेशी है वो भी एक प्रकार के, वो भी विदेशी नहीं है, वो विधर्मी है।
स्वधर्मी नहीं है और वो। समाजी भी तो नहीं, और समाजी भी तो नहीं मानते। आर्य समाजी भी अर्ध नास्तिक है, वो भी निराकार को मानते हैं, वो साकार देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। सिख लोग भी, परंतु गीता तो सिख में मानते हैं वो लोग, हैं? गीता को मानते हैं वो लोग, देवी देवता को तो नहीं मानते आर्य समाजी लोग। हाँ, आर्य समाजी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। वो तो दयानंद सरस्वती जो है वो वेदों को मानते हैं, गीता को नहीं, वेदों को मानते हैं, वो वेदांत को। वो सिंध हैदराबाद से विरोध करते आ रहे हैं हम लोग, और समाजी लोग हाँ, कट्टर सिंध विरोधी रहे हैं वो। हैदराबाद में यज्ञ के आदि में बाबा ने बोला ये आर्य समाजियों ने ये भाकी का चित्र जो है इसके ऊपर बहुत हंगामा मचाया। तो भाकी का चित्र पे ऊपर बहुत हंगामा मचाया तो क्या हुआ था, बाबा ने बोला कि जैसे भाकी पहनते हैं ना, गले मिलते हैं ना, हगिंग करना, गले मिलना किसी के, तो यज्ञ के आदि में जब कन्या माताओं से गले मिलते थे ना, उसका किसी ने पिक्चर बना लिया, फोटो खींच लिया और उसके ऊपर हंगामा मचा दिया था पूरा। तो बोला पहले ऐसा हुआ तो अंत में भी ऐसा होगा। आर्य समाजियों ने भाकी के चित्र के ऊपर बड़ा हंगामा मचा दिया। भाजी अंत में कैसे होगा? अभी तो बाबा गुप्त हो गए हैं, जब प्रत्यक्ष होंगे तो मतलब बहुत कुछ खेल होगा। अभी देखो, अभी क्या 28 में क्या सारे ही बन जाएंगे क्या? छोटी राजधानी स्थापन होगी। बाकी बच्चों को तो बाबा ने बोला बहलाएगा वो। अभी कैसे बहलाएगा? बाबा ने बोला जो बाकी बच्चे हैं उनको भी तो बाहर निकालेगा। अभी देखो बाबा के कैसे भुजाएं होगा। तो अभी अष्टदेव है ना, हाँ बाबा जी, के भुजाएं तो अष्टदेव है, उनका विरोध होगा। यज्ञ में हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, फॉर्मूले दिए हुए हैं, प्रैक्टिकली कैसे होंगे अभी देखो। प्रश्न है भाई जी, पाकिस्तान में जो पीयू की वाणी है ना वो दफनाई गई है, तो वो कैसे वापस इंडिया आएगी? कैसे आएगी? जो बच्चे हिम्मत करके, जिनकी बुद्धि उधर जाएगी, ये सारा करना है, वो रिसर्च वर्क करेंगे, जाएंगे उधर, निकाल के लाएंगे। अभी तक तो किसी ने निकाली नहीं। ये 2 भाई लोग गए थे 2011-12 में, बेंगलोर का भाई था, गया था वो, आनंद भाई गया था। उनको वहां पे गए, किसी किसी लोगों से मिले, उन्होंने बोला हम आपको सारी मदद कर देंगे। तो वो लोग गए पाकिस्तान में, कराची में। तो वहां जो उनको मिले, उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि हम आपको मदद करेंगे सारी, और उनसे पैसा लिया अपने भाइयों से, पीबी के भाई लोग थे, पैसा लिया उनसे ढेर सारा, और कुछ नहीं, बाद में कनेक्शन ही काट दिया, चीटिंग कर दिया, भाग गए। तो ये लोग वापिस आ गए, कुछ हाथ में लगा नहीं उनको। ओम शांति। ओम शांति। एक पॉइंट आया था भाई, जैसे बाबा ने कहा कि एक ऐसी मशीन निकलेगी जो 300-400 वर्ष पुराना जो इतिहास है उसको बोलेंगे भाई फलाने समय में फलाने वक्त पे क्या महावाक्य बोलेंगे, तो वो सारा ही जो है पाठ बोलेगी। वो जैसे पाकिस्तान में बाबा बता रहे ना, वो लोग इतिहास दबा पड़ा है। हाँ, तो वो मशीन जो बताएगी उस टाइम क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। अभी 32-95 जो मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने बोला कि साइंस वहां तक पहुंचेगी जो आकाश में जो 5000 वर्ष के अक्षर भरे पड़े हैं वो सब बताएगी। अच्छा, हाँ जी। वीसीडी नंबर कितना? 32-95। वो डला हुआ भाई जी हमारे रोहानी वाले में पॉइंट। अच्छा, देखो फिर
साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। परमात्मा को साबित करने के लिए साइंस भी मददगार बनेगा। हाँ जी भाई जी, आज सेशन अभी खत्म करें क्या? हाँ जी ठीक है, रखते हैं फिर। ओम शांति माता जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।